ये आज आप जौनपुर में क्यों हैं? देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, ख़ास तौर से गरीब बच्चों के लिए जो गांव में सरकारी स्कूल में शिक्षा लेते हैं, जिनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं। ये बहन जी हैं, इनके पति मजदूरी करते हैं और इनकी बिटिया यहाँ पे पढ़ती थी, 4th क्लास में पढ़ती थी। अब स्कूल बंद हो गया, स्कूल नहीं जा सकती। आकृति आरबी यहाँ पे पढ़ती थी बिटिया 5वीं में, अब उसका स्कूल बंद हो गया, वो भी स्कूल नहीं जा रही। ये भी, ये 4th 5वें के बच्चे हैं। ये तो 1 में पढ़ता था, साहित्य। हाँ, और रिया है ये बिटिया, हाँ ये, हाँ ये रिया, ये भी नहीं जा पाती। तो ये स्कूल बंद होने के वजह से, ये स्कूल बंद होने की वजह से इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और इनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे और ऐसे हर जगह पे 5000 सरकारी स्कूल पहले चरण में आप बंद करने जा रहे हैं। 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने का आपका लक्ष्य है। 26,000 सरकारी स्कूल आप पहले बंद कर चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर 27,360 नई मधुशाला खोल रहे हैं और 27,000 पाठशाला बंद कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि पकौड़ा और पंचर बनाने की ट्रेनिंग स्कूलों में देने की योजना बनाई जा रही। तो हमारे बच्चों को आप पकौड़ा तलने लायक, पंचर बनाने लायक समझते हैं, वो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS PCS नहीं बन सकते गरीब के बच्चे, ऐसा आप लोग मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप वही शिक्षा का अधिकार इन गरीब बच्चों से छीन लेना चाहते हैं। तो इसलिए ये अभियान आज से हमारा मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, स्कूल बचाओ अभियान शुरू हो रहा है जौनपुर के इस गांव से। और आगे हम लोग जो है यहाँ से फिर जाएंगे आगे, जहाँ पे जिस स्कूल में इनको मर्ज किया गया है, हालांकि ये स्कूल तो बंद कर दिया गया है, तो ये स्कूल बंद है। आगे जहाँ विलय किया गया है वो करीब 2-2.5 किलोमीटर है, तो उतनी दूर के हम पदयात्रा करेंगे। हाईकोर्ट में जो याचिका लगी थी उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसजनक है। मुझे इस बात से बहुत पीड़ा हुई कि बच्चे बड़ी उम्मीद से जज साहब के पास गए थे, लेकिन उन्होंने बच्चों की गुहार नहीं सुनी। अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मीडिया के मित्रों से, कि इनके दर्द को, इनकी तकलीफ़ को, इनके परिवार की तकलीफ़ को कृपा करके उठाइए और सरकार पे ऐसा दबाव बने कि फ़ैसला वापस लेना पड़े उनको। और मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूँ इसका मामला लेके, वहाँ पे भी लड़ाई लड़ूंगा। लगता है सरकार वापस लेने की फैसला? अब अगर उनको जनता का डर होगा, अगर उनको लगता होगा कि गरीबों की कोई ताकत है, तो ज़रूर वापस लेंगे। और अगर लगता है कि नहीं, गरीब के बच्चे तो अनपढ़ होने के लिए पैदा हुए हैं, गरीब के बच्चे तो शिक्षा से वंचित रखे जाएंगे, अगर ये सोच सरकार के मन में आ गई होगी, ये अहंकार आ गया होगा, तो वापस नहीं लेंगे। हम तो, हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा कर रहे हैं। हम शांत नहीं बैठ सकते ऐसे मामले पे, हम चुप नहीं बैठ सकते। और गांव-गांव में ऐसी आवाज़ उठनी चाहिए। मुझे खुशी है कि यहाँ के कुछ नौजवान इस गांव के आए हुए हैं यहाँ पे, तो अच्छी बात है ये। प्रधान जी भी यहाँ पे थे और भी ये बहुत सारे लोग हैं, तो अच्छा है। इसको हम अभियान को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एजुकेशनल रिफॉर्मेशन को लेकर के प्रमुख, उनका एक प्रमुख, हमारा हमेशा से एजेंडा शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली और पानी, ये हर इंसान की मौलिक मूलभूत ज़रूरत है। और इसके साथ कहीं भी खिलवाड़ होगा तो सबसे पहले आगे बढ़ के आम आदमी पार्टी उसकी लड़ाई लड़ेगी। हम तो मानते हैं बगैर शिक्षा के देश का विकास नहीं हो सकता, बगैर अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था से देश का विकास नहीं होता, बिजली पानी के जब तक सही इंतजाम नहीं होगा तब तक देश का, तो देश के विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता है। आप बच्चों को अनपढ़ कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? एक इससे अलग सवाल है, महाराष्ट्र में भाषा, उस पर बाद में बात कर लेंगे, उस पर अभी बाद में बात। देश में इस पे बड़ी, तो हम देखिए, भाषा, हर भाषा का सम्मान है, लेकिन हिंदी का अपमान बर्दाश्त नहीं है। हिंदी भी इस देश की भाषा है, मराठी भी इस देश की भाषा है, तमिल भी इस देश की भाषा है। कोई मराठी भाई यहाँ पे आएगा और अगर कोई
हिंदी भाषी उसके साथ अभद्रता करेगा तो हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे। लेकिन अगर हिंदी भाषी के साथ मनसे के लोग वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं तो हम इसके खिलाफ हैं। ये कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। कांवड़ यात्रा में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इस बात के लिए देखना चाहिए। कल मैंने सुना कि एक ढाबे को तोड़फोड़ करके उसको बर्बाद कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से कोई अपनी